एडवांस 2024 के पेपर में 3 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे और तीनों ही क्वेश्चंस 12th की प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते थे, यानी कि या तो बेस थ्योरम पे थे या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे थे। यानी काउंटिंग का प्रोसीजर जो होता है, जो कि पीएनसी अप्लाई होता है, वो इसमें नहीं था। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बैग कंटेन्स n बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर वाइट, 3 वाइट है, 6 ग्रीन एंड द रिमेनिंग टोटल n है, तो n माइनस कितना हो जाएगा 9 एंड द रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है एक बैग में n बॉल्स के बारे में। आगे क्या कहा उसने, आर आइडेंटिकल अदरवाइज 3 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट आपने 3 बॉल्स यहाँ से पिक करनी है। एंड आगे जो है उसको ध्यान देखना है। इसे कहा i इक्वल टू 1 2 3 लेट wi gi एंड bi denotes the event that the ball drawn in ith draw is white, अच्छा, ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स। इसका मतलब W1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल। अगर कहीं पे हम G2 लिखते तो सेकंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल, कहीं पे हम B1 लिखते तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू बॉल। ये कहने का मतलब है, ठीक है, चलो इंटरप्रेट कर दिया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ P W1 का मतलब फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल, एंड यानी कि आपको अगली बॉल जो चाहिए, सेकंड ड्रॉ में आपको ग्रीन बॉल चाहिए और थर्ड ड्रॉ में आपको ब्लू बॉल चाहिए, दैट इज 2/5n। अच्छा, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो n आ जाएगा यहाँ से। इक्वेशन एक अननोन, तो ये पक्का पहली वाइट चाहिए तो वाइट निकाल लेते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जैसे हम 12th में करते हैं। अच्छा, नोटेशंस पता होने चाहिए कि W1 का मतलब इसने क्या बताया, W2 क्या बताया, सेकंड ड्रॉ में ग्रीन है और सेकंड ड्रॉ में यहाँ थर्ड है शायद, है ना, हाँ, थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल है, इससे उसने कहा। तो अब आप देखिए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। हमने पहले निकाला व्हाइट बॉल निकलेगी तो कितना है 3C1 अपॉन टोटल बॉल तो n है, ध्यान रखना, तो NC1। तो एक काम करो, 1 ही है तो 3 लिख देते, 3/n मल्टीप्लाई क्या आएगा। अब आपको सेकंड रो में ग्रीन चाहिए तो ग्रीन तो 6 होंगी, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल नेट कम हो गई होगी, तो n-1 आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के बाद अगर एक ड्रॉ करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, वेदर इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने ड्रॉ करते जाएंगे एंड मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आगे थर्ड ड्रॉ में आपको ब्लू बॉल चाहिए, तो ब्लू भी n-9 थी, लेकिन 2 बॉल निकल चुकी है तो n-2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, n-2 बॉल बची होंगी, इक्वल टू 2/5n। तो n हमारा आ जाएगा, n से एक n कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे होगा ये 2 3 जा 6 और 9 5 जा 45, तो 45n माइनस 9 इंटू 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 को, इधर ले गए तो ये हो गया n-1 इंटू n-2, दैट इज n² माइनस 3n प्लस 2 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 9, तो 9 × 45, 4 और 9 चौक 36 और 4 40, 405 आ गया। अब सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, n² पॉजिटिव उधर, तो n² माइनस ये उधर जाएगा तो 48n, और ये उधर जाएगा तो 405 है उसमें जाके ऐड हो जाएगा तो 407 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर कर ले तो क्वाड्रेटिक की 9 आ गया, तो 407, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, 3 से और नहीं कट रहा, फिर 7 35 नहीं, 11 से देखो, 11 33 और 11 सत्ते 70, तो 11 और 37 जुड़ के 48 बैठे, तो सब कुछ ठीक ही हो गया। यानी n-11 सीधे सीधे फैक्टर आ गए, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा आपको -37। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू एक तो 11 आ गई और एक 37, तो n तो निकालना था, n निकल चुका। अच्छा, एक कंडीशन और दे रखी है, यानी कि एक कुछ स्टेटमेंट आगे और दे रखा है कि n की वैल्यू क्या आएगी, तो हो सकता है कि उसको भी निकालना पड़े, वहां से भी n मिले, फिर दोनों में वो कॉमन वैल्यू हो जाएगी जो हमारा रिजल्ट होगा। एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी आनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 का मतलब थर्ड बॉल ब्लू आई हो, इट इज गिवन दैट फर्स्ट बॉल drawn was white and second drawn ball was
ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है काफी ज्यादा कि यार बॉल तो 3 निकाली, यहाँ पे 2 कह के क्यों खत्म हो गया हो। तो यार समझने की बात यह है कि पहली बॉल वाइट हुई हो, दूसरी बॉल ग्रीन हुई हो, तीसरी बॉल तो कुछ भी आ सकती है। कुछ भी से मतलब कि वाइट के बाद ग्रीन फिर वाइट आ जाए, या ग्रीन आ जाए, या फिर ब्लू आ जाए। और उसमें से फेवरेबल केस क्या है हमारी कि वो थर्ड बॉल ब्लू आई हो, क्योंकि थर्ड बॉल तो आई होगी तभी तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। 3 बॉल तो निकालनी ही है हमें विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो बनेगा केस, या समझने की कोशिश करना, टोटल केस क्या बननी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए कि ये हमारे टोटल केस है। इसमें से अगर थर्ड बॉल जब वाइट आई होगी, ब्लैक ब्लू आई होगी सॉरी, उसको हमें ऊपर रखना है। एक बार फिर ध्यान सुनो, ये मेरे टोटल केस है। कंडीशन में यही होता है, अगर P ऑफ A बाई बी है तो ये टोटल केस है, और इसी में से हमने फेवरेबल निकाल के रखना है। इसमें जरूर ये वाले केस होंगे, नहीं तो इंटरसेक्शन जीरो जाए, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी ना। तो इसमें आपको देखना है कि क्या क्या हुआ, कि सर इसमें ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल वाइट आई हो, दूसरी ग्रीन आई हो, और तीसरी हो सकता है वाइट भी आ जाए, तीसरी थर्ड बॉल। या मतलब और का मतलब केसेस बनते हैं, और केसेस आर ऑलवेज एडेड। तो टोटल केस निकालना हो, या तो पहले वाइट और ग्रीन तो आनी है, पहली दूसरी तीसरी वाइट भी आ सकती है, या पहली वाइट फिर दूसरी ग्रीन आई फिर तीसरी ग्रीन भी आ सकती है, फिर पहली वाइट आई फिर दूसरी ग्रीन। देखो इसको तो रोक नहीं सकते, तो उसने कहा ही है कि पहली वाइट दूसरी ग्रीन चाहिए, लेकिन तीसरी क्या आ सकती है कि सब ब्लू भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में ये टोटल केस होंगे जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, अब इसी में से हमारा फेवरेबल आता है कि थर्ड बॉल ब्लू रही हो, तो थर्ड बॉल ब्लू इस वाले केस में रही है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी ऊपर जाएगी, G2 इंटरसेक्शन B3। क्योंकि इसमें जनरली लोग कैसे करते हैं मैं उसको भी करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में आइडिया पूरा क्लियर हो रहा है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो तभी कंप्लीट हुआ है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपने एक बॉल निकाली फिर दूसरी निकाली और फिर तीसरी निकाली, एक्सपेरिमेंट तो हमारा तभी हुआ है ना। तो वो प्रोसेस तो होना ही है। इसका मतलब ये नहीं केवल 2 बॉल निकली और तीसरी ब्लू, अरे 2 बॉल निकली तीसरी ब्लू हो तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 बॉल तो निकली ही है ना। तो पहली वाइट हो, दूसरी ग्रीन हो, तीसरी वाइट हो, ऐसा होता है तीसरी वाइट हो, तीसरी ग्रीन भी आ सकती है और तीसरी ब्लू भी आ सकती है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछता है कि थर्ड बॉल आपकी क्या रही हो, ब्लू रही हो, तो वो वाला केस हमारा फेवरेट यहाँ आ गया। यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी होता है एक्चुअल में। इसको मैं दूसरे ढंग से भी करूंगा, उसको भी समझना, पहले मैं इसको कर लूँ, समझने की कोशिश करो। अब मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज लिखनी स्टार्ट करी, पहले डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, पहली वाइट निकाली। देखो एक के बाद एक ट्रायल हुआ है तो मल्टीप्लाई तो होनी है प्रोबेबिलिटी, वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डजंट मैटर। इंटरसेक्शन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एंड ये भी चाहिए। तो पहली वाइट निकाल लो। वाइट कितनी थी हमारी 3, तो 3/n। फिर क्या था हमारा, फिर हम निकाली ग्रीन, ग्रीन की थी 6/n-1। उसके बाद निकाली हमने फिर वाइट, वाइट हो गई हमारी 2, एक कम हो गई n-2, क्योंकि एक तो कम होती जा रही है। अब जब देखो इसमें बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जनरली उसके बारे में बोला नहीं जाता, बुक्स में सॉल्यूशन वैसे ही मिलता है और सभी वैसे ही करते हैं, तो वो मैं समझाऊंगा, उसको सुनना ध्यान से। पहले वाइट तो वो इतना ही आ गया 3/n, 6/n-1। अब कौन सी चाहिए, थर्ड आपको ग्रीन चाहिए। ग्रीन कितनी है सर 6, पहले को ग्रीन निकली कोई, हाँ सर एक निकल चुकी, तो 5 बची होंगी n-2। तीसरा केस मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये पूरा उधर स्पेस नहीं है। अब क्या हुआ, वाइट निकाली, वाइट वही 3/n, फिर हमने वही ग्रीन निकाली 6/n-1। और अब की बार हम ब्लू निकालने पर, ब्लू इनमें इससे पहले कभी नहीं निकली, तो ब्लू पूरी ही होंगी n-9, n-9/n-2। और ये ब्लू वाला केस ही ऊपर जाना है, चलो ले जाएंगे उससे, तो ये आ जाएगा आपका 3/n/6/n-1 n-9/n-2। अच्छा ये आपको थ्रू आउट कॉमन नजर आ ही रहा होगा। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए ऊपर तो ये कॉमन लेके मैं जान के आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखो बेटा बहुत काम का है, आईआईटी इसको कई बार यूज कर चुका, कई बार, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता n और n-1, वो मैंने कैंसिल नहीं किए। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, 3/n 6/n-1, और ये अंदर टोटल सम 1 बन रहा होगा।
और आप सोचोगे ऐसा मुझे क्यों पता, क्योंकि मैंने इस टाइप पे क्वेश्चंस काफ़ी करे हैं। आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में यूज हो रहा होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता। आप खुद सोचिए, इनका सम जैसे ही मैं करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। ये 5 2 7 है, ये n-9 है, तो 2 बचेगा माइनस का, नीचे n-2 ही है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 दिखाई दे जाएगा। और अगर ऐसा है कि ये 1 है, तो शायद इस क्वेश्चन को अब मैं दूसरे मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ऐसे नहीं करा, मैं स्टार्ट हुआ, मैंने फिर वही करा कि सर पहले मुझे वाइट चाहिए, ये मेरे टोटल केस है, इन्हीं में से मेरा फेवरेट निकलेगा कि थर्ड बॉल भी क्या रही हो, ब्लैक रही हो। ठीक है, तो लिखने का तरीका बहुत मतलब गंदा ही कहूंगा, पर बच्चों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन लिखे जाते हैं, पैटर्न यही है। तो W1 एंड G2, यानी कि पहली वाइट आई, ठीक है सर, 3/n, 3 ही बॉल थी वो। दूसरी गेंद आई 6/n-1। सर तीसरी बॉल कैसे आएगी, कि भाई तीसरी बॉल तो कोई भी हो सकती है, 3 बॉल तो निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। श्योर, कोई भी निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 है। ये रीजन है कि ये 1 था, जो इसके अंदर तीनों केस में बाहर आके कॉमन आ गया था, ये वो 1 है। और फिर इसी में ही वो तीनों केस छुपे हुए हैं, जब एक बार आपकी ब्लू, एक बार आपकी वाइट, एक बार ग्रीन, और एक बार आपकी ब्लू आई होगी। तो इसी में अब देखो, यहाँ सोचना कि पहले आपकी वाइट आई, फिर ग्रीन आई और फिर ब्लू आई, तो बच्चे तो समझ नहीं पाते यहाँ 1 में से कैसे निकल के आ गई, क्योंकि यही हमारे टोटल केस होते हैं, इन्हीं में से हम अपने फेवरेट निकालते हैं ना, याद करो, वही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो कुछ नहीं रहेगा, तो रिजल्ट में दिखाई दे गया। ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है उन्होंने ना, 2/9, तो इससे एक n और हमारा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 3 6 भी कट गए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9n-81 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n-4, तो इधर लेंगे तो 7n इक्वल टू हो गया, यहाँ पे इधर जाएगा तो 77, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n इक्वल टू 11 आ गया। तो ठीक है, n इक्वल टू यहाँ से एक 11 भी था, 37, तो 37 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को 11 फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा 11 हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन एज सच टफ नहीं है, अगर बच्चों ने इस तरह से पहले क्वेश्चन ट्राई कर रखे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे किया जा सकता था, फुल मार्क्स देगा ये आपको।